नारे यजीद जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनन नबी दाऊद में हदीस है, क़यामत तक निकलेंगे ये खारजी, और इनका आखिरी ग्रोह दज्जाल के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ किताल करेगा। शिया क़यामत तक है, राफ़ज़ी क़यामत तक है, और नासबी जो हज़रत अली के दौर में खत्म हो गए, सरकार वो भी क़यामत तक है। असल में वो आप खुद हो ना, आपसे मुराद सुन्नियों में इस किस्म के लोग हैं, शिया में भी इस किस्म के खाली राफ़ज़ी मौजूद है। दोनों को अपने घरों की सफाई की जरूरत है। कि मैं अभी से आपको बता रहा हूं कि पिछले 2-3 प्रोग्रामों में हमने आपको बहुत बर्दाश्त किया है, और इंशाल्लाह तबारक व तआला पहले प्रोग्राम में भी आपने फ्रॉड किया हमारे साथ, दूसरे में, तीसरे में भी, हर प्रोग्राम में आप आके फ्रॉड करते हैं। बनु उमय्या को या यजीद इब्न मुआविया को डिस्कस करना ये कोई जन्नत या जहन्नम का मसला नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना कोई जरूरी नहीं है। वाह, कल तक तो आप लोग शिया को जहन्नमी डिक्लेयर करने के लिए हमें खुद ही बताते थे। दोस्तों, आज की वीडियो देखकर आप बहुत ही हैरान होंगे। हसन अल-जारी का मुनाजरा हुआ नासबी आलिम दीन से, तो उस नासबी आलिम दीन ने बाकायदा यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए वीडियो के अंदर। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये नासबी उलमा जो है, ये यजीदी टोला जो है, ये उस यजीद को जिंदाबाद कह रहा है जिस यजीद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया। और इसके अलावा इन नस्बी उलमा के ऐसे तासुबाना ज़िन बन गए हैं अहले तशय्युअ हज़रात के हवाले से कि अहले तशय्युअ हज़रात जो हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम अहले बैत किराम का दिफा करते हैं। तो इन नस्बी उलमा को ये बात हज़म नहीं होती कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम की शान इतनी क्यों बयान करते हैं और क्यों उनका दिफा करते हैं। और ये नस्बी उलमा जो हैं कि अहले तशय्युअ हज़रात की बुग़्ज़ में यजीद को रहमतुल्लाह अलैह और इसके अलावा उसको जनती लश्कर कहना शुरू कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और साथ ही यजीद जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो दोस्तों, यजीद ने जितने साल भी हुकूमत की है तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की मुखालफत की है। आपको पता होगा कि यजीद ने मदीना पर हमला किया, वहाँ पर अज़ार के करीब जो औरतें थी, जो सावियात थी, उनके साथ ज्यादती की, जिनसे ज्यादती की, उनको हमला किया। और इसके अलावा खाना काबा को भी आग लगाई, काबा जैसे मुकद्दस जगह की हुर्मत को पामाल किया। लेकिन जो नासबी उलमा है जिनका तासुबाना दिन बना हुआ है, जिनका ये कहना है कि अहले तशय्युअ हज़रात जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम का दिफा करते हैं, तो हमने यजीद का दिफा करना है। अस्तगफिरुल्लाह। सवाल से आप वीडियो देखें, उसके बाद नारे यजीद जिंदाबाद। नारे यजीद जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं लयारी, सब ठीक हैं? अल्लाह ताला का एहसान है, बहुत मेहरबानी। हुक्म करें, क्या बात करना चाहते हैं भाई साहब? उमर साहब, पहले तो आपका हाल चाल पूछना चाहते हैं, कैसे हैं, खैरियत से? हाल यह है कि मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2-3 प्रोग्रामों में हमने आपको बहुत बर्दाश्त किया है, और इंशाल्लाह तबारक व तआला पहले प्रोग्राम में भी आपने फ्रॉड किया हमारे साथ, दूसरे में, तीसरे में भी, हर प्रोग्राम में आप आके फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड या आप भाग जाते हैं, हमारी बातों को काटते हैं, हमें बात नहीं करने देते, और फिर हमें कहते हैं कि हम गदीर पे बात करेंगे, फिर गदीर पे एक जुमला भी नहीं बोलते हैं ना। वो सब फ्रॉड आपके मालूम है हमें। अब आप बोलें किस मौजू पे आए हैं, क्योंकि मौजू के हमने तायुन नहीं किया। अब आप बताएं आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं, सवाल करें, अपने जवाब ले लें भाई। जी सलाम अलैकुम, बात करें भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से कॉल कर रहे हैं भाई? नंबर नजर आ रहा होगा शायद कि मैं तुर्की से बात कर रहा हूँ। मुझे क्या मालूम नंबर तुर्की का कंट्री कोड क्या है भाई? जी जनाब, तुर्की वाले कैसे, खैरियत से हैं आप? रब का एहसान है, मालिक का बहुत बड़ा फजल है जिसने हमें सहाबा इकराम की गुलामी नसीब। मुबारक हो आपको मुआविया और यजीद की गुलामी। आमीन आमीन। यजीद सर आंखों पे। हुक्म करो, क्या बात है? बाकी कहाँ गए, मौजूद हैं? जी मैं हाजिर हूँ आपके खिदमत। हुक्म करो। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ने हमें मोहम्मद अलैहिस्सलाम की गुलामी अता फरमाई और इनको मुआविया और यजीद की गुलामी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाम यजीद फ्रॉम टर्की, बात करो भाई। यही बात हुई ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक यजीद के गुलामों को सलामत और ताबिंदा रखे। खुदा लानत करे यजीद को और यजीद को मानने वालों को लानत करे। खुदा लानत करे यजीद को और यजीद के चाहने वालों को और यजीद के मुहिब्बीन को। कहते हैं कि जी ये बनु उमय्या को या यजीद इब्न मुआविया को डिस्कस करना ये कोई जन्नत या जहन्नम का मसला नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना कोई जरूरी नहीं है। वाह, कल तक तो आप लोग शिया को जहन्नमी डिक्लेयर करने के लिए हमें खुद ही बताते थे कि सैयदना अली का कौल है जो सही सनद से साबित है, नबी इस्लाम से भी साबित है, लेकिन वो रवायत कमजोर है। जो हजरत अली का कौल सही सनद से फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में मौजूद है, और शिया के यहां भी नहजुल बलागा में मौला अली का ये कौल मौजूद है। ये सुन्नी और शिया दोनों के यहां है कि सैयदना अली ने कहा कि मेरी वजह से 2 फिरके गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुरूर करके, एक मेरी दुश्मनी में, और मेरी वजह से यानी मुझे बुनियाद बनाएंगे। उसमें हजरत अली का कसूर नहीं है, जिस तरह के हजरत ईसा इब्न मरियम का कोई कसूर नहीं है कि यहूदियों ने उनको गालियां दी और क्रिश्चियंस ने उनकी शान बढ़ा दी। तो मुझे बुनियाद बना के 2 फिरके जहन्नम में चले जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुरूर करके, एक मेरी दुश्मनी में। कल तक ये सारे मौलवी हमें बताते थे कि देखा ये 2 फिरके जहन्नम में जाएंगे, तो मोहब्बत में गुरूर करने वाले ये शिया राफ़ज़ी हैं। जब हम पूछते थे ये दूसरे कौन है, अल्लाह माफी दे आपा, नहीं वो खारजियों का एक ग्रोह था ना। सुनन नबी दाऊद में हदीस है, क़यामत तक निकलेंगे ये खारजी, और इनका आखिरी ग्रोह दज्जाल के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ किताल करेगा। शिया क़यामत तक है, राफ़ज़ी क़यामत तक है, और नासबी जो हज़रत अली के दौर में खत्म हो गए, सरकार वो भी क़यामत तक है। असल में वो आप खुद हो ना, आपसे मुराद सुन्नियों में इस किस्म के लोग हैं, शिया में भी इस किस्म के खाली राफ़ज़ी मौजूद है। दोनों को अपने घरों की सफाई की जरूरत है। तो कल तक तो हमारी जहन्नम और जन्नत जुड़ी हुई थी इन्हीं चीजों के साथ। अब जब खुरा आपके घर भी निकल आया तो अब आप कहते हैं कि जी इसका कोई हमारी जहन्नम या जन्नत के साथ है। बिल्कुल है जी, अल-मुस्तदरक बिल हाकिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाजें पढ़ता रहे, खाना काबा शरीफ में पूरी जिंदगी, और रोजे रखता रहे, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला के साथ इस हाल में मुलाकात करे कि हम अहलुल बैत का बुग़्ज़ उसके दिल में हो, तो अल्लाह ताला उसे जरूर जहन्नम की आग में दाखिल करेगा। आप कह रहे हैं मसले कोई नहीं है, जहन्नम और जन्नत तो जुड़ी हुई है, ईमान जुड़ा हुआ है।
सही मुस्लिम की हदीस, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। हाँ, अगर आप ये समझते हैं थ्योरेटिकल बातें, तो जनाब मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है, आप किसी सुन्नी को ये हदीस भेज दें मुस्लिम शरीफ की, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, आगे देखें वो फुदकता कैसे है। या किसी सुन्नियों की मस्जिद में, बरेलवी हो, देवबंदी वाले हदीस हो, एक चार्ट पे ये हदीस लिख के नीचे लिखे सही मुस्लिम 240 लगा दे, शाम तक वहां हंगामा ना खड़ा, मुझे पकड़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन यही जाली रवायत बना के हज़रत अबू बकर उमर उस्मान के बारे में लिख के लगा दे बगैर वाले के, कुछ भी नहीं होगा। ये लिटमस टेस्ट है, आपको पता चल जाएगा कि इनके अंदर किस कदर गैर महसूस तरीके से नासबियत आई हुई है। वो होता यह है कि इंसान को अपनी बुराई नजर नहीं आती, उसने चश्मा दूसरा लगाया होता है। तो अल्लाह के फजल से हम दोनों को आड़े हाथों लेते हैं, खा वो राफदी हो, शिया में मौजूद, या नासबी हो, सुन्नियों में मौजूद, बरेलवी देवबंदी वाले हदीस के अंदर। झूठा दिफा नंबर 2, ये अक्सर उलमा ना रोक डालते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं तारिक जमीर साहब, उन्होंने भी, हालांकि उन्हें सब कुछ पता है, और मेरी उनके साथ कई एक पर्सनल डिस्कशन है बनु उमैया के ऊपर, मैं वो बताना नहीं चाहता, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन जाहिर है कि दिलेरी दिखाना हर बंदे का काम नहीं है। उन्होंने भी एक पॉडकास्ट में ये आयत कोट की जो ये सारे सदियों से कोट कर रहे हैं अपने बनु उमैया के बाबों को बचाने की खातिर, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, कि वो एक उम्मत थी गुजर गई, उनके लिए उनके अमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया। तो कहते हैं हमसे कहां पूछा जाएगा ये कि वो क्या करते थे, हमसे कोई क़यामत के दिन इस किस्म का सवाल नहीं होना। और आयत को मिस कोट करते हैं। ये आयत पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ 2 दफा आई है सूरह बकरा में, पहले पारे के बिल्कुल एंड पे। वो कॉन्टेक्स्ट देखें क्या था। कॉन्टेक्स्ट ये था कि यहूदियों का यह अकीदा था कि हम इब्राहिमी हैं, हमें यह निस्बत काम आ जाएगी। नसरानियों का भी यह कहना था हम इब्राहिमी हैं, हमें यह निस्बत काम आएगी। तो अल्लाह ताला फरमाया तिलका उम्मतुन कद खलत, वो एक उम्मत थी नेक अमाल करने वाली, इसमें ब्लाइट था, वो गुजर चुकी। लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, जो नेक अमाल उन्होंने किए वो अपने साथ ले गए, तुम्हारे लिए तुम्हारे नेक अमाल है। तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या नेकियां की, तुमसे पूछा जाएगा तुमने क्या नेकियां की। बुराइयों का तो जिक्र ही नहीं था। लहा मा कसबत, अगर यहां होता ना अलैहा मा कसबत, तो फिर वो गुनाहों वाला आना था कि उन पर उनकी बुराइयों का वबाल और तुम पर तुम्हारी बुराइयों का वबाल। तुमसे नहीं पूछा जाएगा उन्होंने क्या बुराइयां की। यहां नेक अमाल का जिक्र था कि तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौन से नेक अमाल किए, वो अपने अमाल साथ लेके तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। इन जालिमों ने किस तरह मिस कोट किया, कुरान की तारीफ की, पुरानों ने भी की, आज वाले आज तक कर रहे हैं, हालांकि इन्हें सब कुछ पता है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन्हें पता है कि यह मामला कितना गंभीर था। तिलका उम्मतुन कद खलत, यार यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं वो तिलका उम्मतुन कद खलत नहीं है। तुम्हारी नजर में कुरान में उनकी गिबत क्यों आई हुई है? तुम जिनको बचा रहे हो वो तो सिंगल साहबी हैं, और वो भी 3 बंदे ही हैं जिनके पीछे तुम्हें सारी मुसीबत पड़ी हुई है। कहते हैं जी सहाबा के खिलाफ बोलता है। अल्लाह के बंदो, 1 लाख सहाबा में से 3 बंदे अगर कोई काम करें तो सहाबा हो गए वो, और बाकी जो उनके खिलाफ है वो सहाबा नहीं है, वो तो खुलफाए राशिदीन है। 3 बंदों का मसला था, मुआविया इब्न अबी सुफियान, मुगीरा इब्न शुबा, अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन, हम तो इतराम से नाम लेंगे। इनको पूरे सहाबा बना दिया इन्होंने। और दूसरी तरफ खुलफाए राशिदीन, असहाबे बदर, असहाबे शजरा, जो इनकी वजह से शहीद हुए, कत्ल हुए, ये लोग इनके साथ खड़े हुए। हम कहते हैं एहतराम अपनी जगह, लेकिन गलत है। ये तो सिंगल साहबी थे ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं वो डबल साहबी हैं। हजरत याकूब उनके वालिद के भी साहबी हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी साहबी हैं। आज तक बरादरान यूसुफ की मिसाल दी जाती है कुरान में, हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने भाई के साथ क्या किया था। तो ये गिबत होगी। अल्लाह को नहीं पता था तिलका उम्मतुन कद खलत। अल्लाह ने कुरान में इसलिए नाजिल किया ताकि आने वाले लोगों के लिए इबरत हो। हमारे बाप की गलती अल्लाह ने 7 जगह जिक्र कर दी, और सूरह अल-अराफ में यहां तक कहा कि हम आदम अलैहिस्सलाम की गलती इसलिए बयान कर रहे हैं, तो ताबी था जी, हजरत मुआविया का बेटा है। और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, जिसने मुझे देखा उसे भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा, यानी सहाबी को देखा और वो हो गया ताबी, उसे भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो कहते हैं यजीद तो बख्शा बख्शा है, वाह बख्शा बख्शा है। फिर हजारी इब्न यूसुफ भी बख्शा बख्शा है, वो ताबी नहीं है। जितने झूठे रावी हैं मेजॉरिटी उनकी ताबीन में मौजूद है। कानूनन वो ताबी थे, ज़ाहिर कलमा वो थे। खवारिज कौन थे? ताबीन ही थे, अहले किबला थे, अहले कलमा थे। मौला अली ने उन्हें काफिर नहीं कहा। हाँ, पूछा क्या काफिर है? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कहानी काफिर नहीं है। पूछा क्या मुनाफिक है? कहा मुनाफिक नहीं है। मुनाफिक तो बड़ा थोड़ा जिक्र करते हैं अल्लाह का, ये तो इतनी लंबी नमाजें पढ़ते हैं। पूछा क्या फिर क्या है? ज़ाहिर जब काफिर नहीं मुनाफिक नहीं तो फिर मुसलमान ही है। उनका ये एक ग्रोह है जिन्होंने हमसे बगावत की है, हम में से निकला हुआ एक ग्रोह है। तो खवारिज भी ताबीन है, लेकिन मुस्नद अहमद में मौजूद है नबी इस्लाम ने कहा कि खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं। क्यों? अपने अमाल की वजह से। तो इस तरह नहीं को फजीलत साबित हो जाती। हज्जाज जो इतने सहाबा का कातिल है उसे आप ताबी कहेंगे? ताबी तो है कानूनन, वो ज़ाहिर मुसलमानों का गवर्नर था। लेकिन मुस्लिम शरीफ उठा के देखें, अस्मा बिन्त अबी बकर ने कहा था हज्जाज, हमने नबी इस्लाम से सुना था कि बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा और एक जालिम। कज़्ज़ाब तो हम देख चुके, जालिम तू है, ये फजीलत है, लो सामो। और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, इस जालिम ने अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को शहीद किया, उनकी लाश लटका दी मक्का शरीफ में और यहूदियों के कब्रिस्तान में फेंकी। और इनकी मां को बुला के कहा, जो हज़रत अबू बकर की बेटी थी, बड़ी अम्मा आयशा से भी बड़ी, अस्मा को, देखो मैंने तेरे बेटे के साथ क्या किया। तो उन्होंने फरमाया कि तूने मेरे बेटे की दुनिया बर्बाद की, मेरे बेटे ने तेरी आखिरत बर्बाद कर दिया। जालिम इंसान। ये मुस्लिम शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं है। तो हज्जाज भी ताबी है, उसे भी जन्नत की आग नहीं छुएगी। ना इन्हें कुरान का पता, ना इन्हें सुन्नत का फाहम, ना इन्हें फिक आती है। सिर्फ एक बनु उमैया की चाकरी करनी है, चाहे इन्हें कुरान और सुन्नत का इनकार करना पड़े, झूठी रवायतें घड़नी पड़े, इन्होंने घड़नी है। जो वाज़ेह अहादीस है उनका इन्होंने इनकार करना है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुनवास हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल यजीद के ये गुण गाते हैं और उसका दिफा करते हैं
कि यजीद जो था वो हक पे था, यजीद को लश्कर जो था वो हक पे था। अस्तगफिरुल्लाह। और दूसरी बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि बहुत से मुकातबे फिगर के उलमा जो हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हक पर मानते हैं, यजीद का दिफा बिल्कुल नहीं करते। लेकिन जो यजीदी डोला है जिनके ऐसे तासुबाना दिन बने हैं अरतशी हज़रात के हवाले से, वो यजीद का दिफा करते हैं और ये कहते हैं कि यजीद का जो लश्कर था वो बिल्कुल हक पे था। अस्तगफिरुल्लाह। इन तमाम मसालिक के जो लोग हैं उनके अंदर अच्छे उलमा भी हैं, लेकिन कुछ तासुबाना दिन के लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अरतशी हज़रात के हवाले से उनका ऐसा तासुबाना दिन बना हुआ है कि वो कहते हैं कि शिया हज़रात जो है नाउज़ुबिल्लाह काफिर हैं। तो हमने उनके साथ जो भी बात करनी है वो यजीद के ऊपर करनी है और यजीद का हम दिफा करना है। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हमें हक सच बयान करने की तौफीक दे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दिफा करने की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। नेक्स्ट वीडियो में